बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस रोशन ख्याल इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मार्फत सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अल-माइदा नंबर 101 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को बयान कर रहे हैं और इस आयत के पीछे गैर मुआयनी और तशरीयात का तलाश करके हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझने के लिए पूरी वीडियो को देखा करें और कोशिश करें कि इसको शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, ऐ ईमान वालों, ऐसी बातें ना पूछो जो तुम पर जहर की जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम इन्हें इस वक्त पूछो कि जब कुरान नाज़िल किया गया जा रहा था तो तुम पर वो चीजें जहर कर दी जाएंगी, और अल्लाह इनको माफ कर चुका है और अल्लाह बख्शने वाला इल्म वाला है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि एक रोज सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, जिसको जो दरियाफ्त करना हो दरियाफ्त करे। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सैमी रजी अल्लाह ताला ने खड़े होकर दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है। अरशाद फरमाया हज़ाफा। फिर फरमाया और पूछा तो उम्र हजरत फरूक ने उठकर ईमान और सालत का इकरार करके माज़रत पेश की। इमाम इब्न शाहब ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह ताला की वालिदा ने उनसे शिकायत की और कहा कि तू बहुत नालायक बैठा है, तुझे क्या मालूम कि जमाना जाहिलियत की औरतों का क्या हाल था। खुदा न खास्ता तेरी माँ से कोई कसूर हुआ होता तो आज वो कैसी रसवा होती। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हबशी गुलाम को मेरा बाप बता देते तो मैं यकीन के साथ मान लेता। तो दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस में है कि लोग बतरीक एहतजा इस किस्म के सवाल किया करते थे। कोई कहता मेरा बाप कौन है, कोई पूछता कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है तो वो कहाँ है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में हज फर्ज होने का बयान फरमाया। इस पर एक शख्स ने कहा, क्या हर साल फर्ज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। साइल ने सवाल की तकरार की तो इरशाद फरमाया कि जो मैं बयान ना करूं इसके दर पे ना हो। अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता और तुम ना कर सकते। इस आयत और इसकी तफसीर में जो रवायत जिक्र हुई, इनसे चार अहम बातें मालूम हुई। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब। इन रवायत से एक तो ये बात मालूम हुई कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं, क्योंकि इसका हकीकी बाप कौन है इसका तल्लुक गैब से है। नीज ये भी मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुली इल्म अता फरमाया गया, वरना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि जो चाहो पूछो, बल्कि फरमाते कि फला फला शोबे के मुतल्लिक पूछो, या फरमाते कि सिर्फ शरीयत के मुतल्लिक जो पूछना चाहो पूछ लो। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगैर किसी कैद के सिर्फ फरमाना कि जो पूछ रहे हैं पूछो, और पूछने वालों का भी हर तरह की बात पूछ लेना, इस बात की दलील है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु यही अकीदा रखते थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने और उसको तफसीर से पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।